हेलो एवरीवन, जय श्री राम आप सबको। वेलकम टू विचार। आज मैं बात करने वाली हूँ इमरजेंसी के बारे में। पहले तो इमरजेंसी मूवी आ चुकी है कंगना रनौत की। हालांकि वो मूवी काफ़ी कट्स के बाद और काफ़ी प्रॉब्लम्स के बाद अब फाइनली वो रिलीज़ हुई है। वो सितंबर में रिलीज़ होनी थी बट अब वो रिलीज़ हुई है, क्योंकि कहा गया कि इमरजेंसी एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और बहुत ही एक सीरियस टॉपिक है। इस वजह से इमरजेंसी को दिखाने के लिए भी उस मूवी में काफ़ी कट लगाए गए हैं। अभी मुद्दा ये आता है कि मूवी तो हम देख लेंगे और क्योंकि उसमें कट इतने लग चुके हैं तो पूरी स्टोरी हमें पता भी नहीं लगेगी। तो प्रश्न ये आता है कि क्या हमें पता है इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी? क्या हमें पता है कि इमरजेंसी का देश पर क्या प्रभाव पड़ा था? क्या हमें पता है कि इमरजेंसी को देश के संविधान पे या देश के इतिहास पे काला धब्बा क्यों कहा गया है? आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बात है सन 1975 की। श्रीमती इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी, जो कि एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर नेता रही, गांधी परिवार से थी, कांग्रेस की नेता रही थी। तो इसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी प्रसिद्धता भी बहुत ज़्यादा थी। और जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने एक नारे से लड़ा था, गरीबी हटाओ नारे से। कुछ इस वजह से भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और लोगों ने उनको पसंद किया और वो प्रधानमंत्री बनी। अभी बात आती है कि उन्होंने इमरजेंसी क्यों लगाई थी। तो 25 जून 1975 की रात को उन्होंने ये प्लान किया। उन्होंने उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली से इमरजेंसी के एक लेटर पे सिग्नेचर मांगे और उन्होंने परमिशन दे भी दी। अभी इस परमिशन के साथ साथ एक बात और भी थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने किसी भी कैबिनेट से इस इमरजेंसी की, इस आपातकाल को देश भर में लागू करने का डिस्कशन तक नहीं किया था। मशवरा लेना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने डिस्कस भी नहीं किया था कि उनको इमरजेंसी लगानी है या उनको इमरजेंसी लगानी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ऐसे ही 26 जून 1975 जब लोग, क्योंकि उस समय रेडियो चलता था, तो जब सभी लोग समाचार सुनने के लिए रेडियो खोलते हैं तो उनको इंदिरा गांधी जी की आवाज़ सुनाई देती है और उसमें उन्होंने ये बताया कि राष्ट्रपति ने 26 जून 1975 से इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। पूरे देश भर में इमरजेंसी की घोषणा की गई। हालांकि उन्होंने उसके इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि उन्होंने उसके 3 रीजंस बताए। पहला रीज़न उन्होंने दिया था जेपी नारायण के आंदोलन की वजह से, क्योंकि जेपी नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने, जो विपक्ष के एक नेता थे, उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया हुआ था। तो उन्होंने बताया कि जेपी नारायण के आंदोलन की वजह से देश का लोकतंत्र खतरे में है और देश में आंतरिक अशांति फैली हुई है। दूसरा रीज़न उन्होंने दिया, देश में तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई है। तीसरा रीज़न उन्होंने दिया कि जो बाहर से शक्तियाँ आ रही हैं, विदेशी शक्तियाँ आ रही हैं, वो देश को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं। इस वजह से उन्होंने इमरजेंसी लगाई है। अभी आपको पता लगेगा कि ये बात कहाँ तक सही थी और कहाँ तक गलत थी। अभी बात उठती है कि जो जयप्रकाश नारायण थे वो क्यों कर रहे थे, वो आंदोलन क्यों कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन, जब स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया, तो बिहार में एक आंदोलन शुरू हुआ और स्टूडेंट्स ने महंगे खाने के लिए एक आंदोलन करना शुरू करा। तो उन्होंने उसमें जयप्रकाश नारायण की मदद मांगी और जयप्रकाश नारायण ने उनकी मदद करने का फैसला लिया। तो कहा जाता है कि एक रीज़न तो ये, 3 रीज़न तो ये थे जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिए थे अपने उसमें भाषण में, अपनी या फिर ऐलान में, जब उन्होंने किया था कि क्यों वो इमरजेंसी लगा रही हैं। पर इसके कुछ इंटरनल रीजंस भी थे। सबसे पहला रीज़न था कि इंदिरा गांधी जी से जो भारत की जुडिशरी थी, जो न्यायालय था, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। पहला रीज़न ये था। दूसरा रीज़न था कि बिहार में और गुजरात में मूवमेंट शुरू हो गया था, आंदोलन शुरू हो चुके थे, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी ने इलेक्शन ही इस बेस पे लड़ा था, गरीबी हटाओ के बेस पे इलेक्शन लड़ा, जो कि वो हटाना भूल गई। और उसके बाद में गुजरात और बिहार में मूवमेंट शुरू हो गए। पहले बिहार में हुआ, फिर गुजरात में, ऐसे मूवमेंट 23 मार्च 1974 से ये छोटे छोटे आंदोलन बिहार में शुरू हो गए। और थर्ड जो रीज़न था वो ये था कि
इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऑर्डर। अब प्रश्न आता है कि वो क्या था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 जून 1975 को इंदिरा गांधी को एक ऑर्डर दिया था कि अब वो अगले 6 साल तक कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर था। फिर 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये बात थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अग्री किया, वो इस बात से सहमत हुए। पर जस्टिस आर कृष्णन अय्यर ने उनको बोला कि तुम प्रधानमंत्री तो रह सकती हो, लेकिन तुम्हें लोकसभा में वोट करने का कोई अधिकार नहीं होगा। और ये भी कंटिन्यू किया कि वो 6 साल तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं। तो जब ये ऑर्डर्स आ गए तो जयप्रकाश नारायण ने निर्णय लिया कि अब वो रामलीला मैदान में आंदोलन करेंगे। तो उन्होंने रामलीला मैदान में एक आंदोलन करा, एक भाषण दिया, जिसमें उस वक्त कहा जाता है कि 5 लाख लोग एक साथ उस आंदोलन में आए। मैं जेपी को सुनने के लिए आए थे, जेपी के भाषण को सुनने के लिए आए थे। और उसी वक्त जेपी नारायण ने जयप्रकाश नारायण ने एक नारा भी दिया था, सिंहासन खाली करो देखो जनता आती है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी 24 जून तक। 25 जून को फिर रात को इंदिरा गांधी जी ने निर्णय लिया इमरजेंसी का और 26 जून से निर्णय लागू हो गया। इमरजेंसी लगी थी तो लोगों ने सोचा भी नहीं था और एकदम से इस आंतरिक अशांति को कंट्रोल करने के लिए देश भर में फ्रीडम ऑफ, जब बात आती है कि क्या क्या मतलब लोग क्या क्या कंट्रोल करने के लिए जो देश भर में अशांति एकदम से होने वाली थी उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया गया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रोक लगा दी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे रोक लगा दी गई और प्रेस की फ्रीडम पे रोक लगा दी गई। कहा जाता है कि प्रेस की फ्रीडम को या प्रेस को एकदम से सेंसर कर दिया गया था हर चीज़ देख के। और जब तक वो कोई नेता या फिर जब तक कोई इंदिरा गांधी जी के पक्ष का जब तक उस न्यूज़ को फाइनल नहीं कर देता था तब तक वो प्रेस में छपती नहीं थी। ये उस समय 21 महीने, क्योंकि इमरजेंसी चली थी तो 21 महीने तक ये चीज़ कंटिन्यू रही। 21 महीने तक प्रेस पे रोक लगा दी गई। अभी एक चीज़ और आती है कि उस समय जैसे ही इमरजेंसी का अनाउंस हुआ तो लोगों को गिरफ्तार किए जाने लगा, जगह जगह से लोगों को उठाया जाने लगा और लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। 1 लाख लोगों को एक रात में गिरफ्तार किया गया था। उसमें 10,000 अपोजिशन के लीडर थे, जिसमें फेमस लीडर्स थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव और जयप्रकाश नारायण। तो ये सब चीज़ें, और उनको जेल में बंद कर दिया गया। प्रेस को बिल्कुल सेंसर, प्रेस पे बिल्कुल सेंसर लगा दी गई। ये सब चीज़ें एकदम से मतलब देश में होने लगी, देश को कंट्रोल कर दिया गया। अभी इमरजेंसी की एक खास बात होती है कि इमरजेंसी में पूरी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। जो भी पावर है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वो कर सकती है। पूरी की पूरी देश की पूरी शक्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। ये सब चीज़ें हुई इमरजेंसी में। बहुत सारे लोगों को जेल में, देश को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा, बहुत कुछ, इतना इस इमरजेंसी के दौरान देश को सफ़र करना। क्या हुआ था कि जब भी ये सब चीज़ें चल रही थी, देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी, तो जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री थी उसके मंत्री भी बदल दिए गए थे। चरण शुक्ल, जिनको कहा जाता है कि वो राजीव गांधी के बहुत खास थे, उनको मंत्री बना दिया गया था और वो हर चीज़ बहुत ही देख देख के प्रेस को प्रिंट करने की परमिशन देते थे। एक चीज़ और भी है कि उस समय पे जहाँ पे जिस कॉलम में पॉलिटिकल न्यूज़ छपती थी उनको खाली छोड़ दिया गया था, ये जनता को दिखाने के लिए कि प्रेस भी पूरी तरीके से सेंसर्ड है, ऐसा कुछ भी तुम प्रिंट नहीं कर सकते हो। किस लेवल की इमरजेंसी देश में लगाई गई, ये पूरा चल रहा था। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बात बोली थी कि मीडिया को, प्रेस को, पत्रकारिता को घुटने टेकने के लिए कहा गया था। मीडिया ने तो रेंगना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये था कि कुछ मीडिया हाउसेस इंदिरा गांधी के पक्ष में आ चुके थे, पैसा लेके वो उनके पक्ष की बातें वो ग्लोरीफाई कर रहे थे उस इमरजेंसी को। सो ये सब चीज़ें जब हो रही थी, इसमें नज़रबंदी का कानून भी लागू करा गया, लोगों को जेल में डाला गया, बहुत सारी चीज़ें देश को, लोगों को, अपोजिशंस को इस इमरजेंसी के दौरान फेस करनी पड़ी। इमरजेंसी चल रही थी तो इस इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने देश को 5 सूत्री एजेंडा दिया। तो उसमें क्या क्या था कि उसमें सबसे पहला था
एलिमिनेशन ऑफ डाउरी सिस्टम, मतलब दहेज प्रथा को हटा देना, प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ों का लगाना, प्रौढ़ शिक्षा थी, और कास्ट सिस्टम को हटा देना, और एक और उसमें था, वो था स्टरलाइजेशन यानी कि नसबंदी। अभी जो सबसे ज़्यादा जो एजेंडा गलियों तक पहुंचा, जिसने आम लोगों को इफेक्ट किया, वो था नसबंदी। स्टरलाइजेशन में क्या था कि 17 साल से लेके 70 साल तक के लोगों की नसबंदी की जा रही थी। कहा जाता है कि एक साल में 60 लाख लोगों की नसबंदी की गई थी, और समय पे इलाज ना मिलने के कारण, इन्फेक्शन के कारण 2000 से ज़्यादा लोगों की जान भी गई थी। तो इस नसबंदी को लोगों ने हिटलर के एक रूल के स्टरलाइजेशन रूल से भी कंपेयर किया था, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। तो ये सब चीज़ें, इसमें 5 सूत्रीय एजेंडा का ये जो सबसे, इसने देश की जनता को बहुत इफेक्ट किया था। उसके बाद देश को सुंदरीकरण के उससे फिर दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी उस पर संजय गांधी ने बुलडोजर चला दिया था, और जिसने उनको रोकने की कोशिश भी की थी उन सबको जेल में डाल दिया गया था। तो ये सब एक फेज करा था देश ने ड्यूरिंग इमरजेंसी, और फाइनली 21 महीने बाद इमरजेंसी का अंत हुआ। इमरजेंसी का अंत तो हुआ, लेकिन इमरजेंसी के अंत के बाद जब दोबारा से आफ्टर इमरजेंसी जब इलेक्शन हुए, तो देश में एक नई लहर आई, वो थी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट की। पहली बार देश में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जीती इलेक्शंस में, गैर कांग्रेसी सरकार आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ये इमरजेंसी के बाद देश के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव था, क्योंकि 1975 तक कोई भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट देश में नहीं आई थी। एक गांधी परिवार का राज था और वो कंटिन्यू चलता रहा। हालांकि उसके बाद फिर से इलेक्शन हुए, फिर से इंदिरा गांधी जीती, बट एक फ्लो टूट गया, और उस फ्लो के टूटने के बाद देश में एक नया बदलाव आया। तो ये इमरजेंसी के बारे में था। अब मेरा आप सबसे प्रश्न है कि ये जो इमरजेंसी है, इसको आप देश के हित में कहेंगे या एक स्वार्थ के हित में कहेंगे? इसको आप एक स्वार्थ कंसिडर करेंगे या देश हित कंसिडर करेंगे? अपने व्यूज़, अपनी जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।